नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रॉ और मैं हूं आपके साथ शुभम। एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में संपतचक नगर परिषद के अध्यक्ष अमित जी मौजूद हैं। कहा जाता है तुम रोक ना सकोगे वो तूफान बनकर आएगा, आज का युवा हर समस्या का हाल लेकर आएगा। और इसी तर्ज पे यहाँ के जो युवा हैं, जो युवा अध्यक्ष हैं अमित जी, वो मौजूद है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। युवा होने के नाते सबसे पहले युवाओं को क्या कुछ कहिएगा? युवा सबसे पहले तो खूब मन लगा के पढ़िए। ज्ञान होना सबसे जरूरी है उसके बाद आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो काम कीजिए, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, या समाज सेवा में हो, या राजनीति में हो। अब जिसमें वो चाहे जाएं, सफल हो, मगर जानकारी और ज्ञान सबसे जरूरी है। सर, आपने राजनीति की बात कही है। अभी भी बिहार में खास करके कई लोग राजनीति को गंदा दलदल समझते हैं, उन लोगों को लेकर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति गंदा दलदल है। तो ये सोच था पहले, मगर अभी तो देख रहे हैं काफी युवा राजनीति में अब सक्रिय दिख रहे हैं, और ये परिभाषा अब बदल चुका है मेरे ख्याल से। और हम लोग जब से राजनीति में आए हैं, हमारे जैसे लोग, युवा लोग, तो वो निरंतर प्रयास करते हैं कि इस तरह का सोच, इस तरह का बात वो खत्म कर दे। जैसे हम अपने पे लेते हैं, हम खुद मानते हैं कि मतलब राजनीति होना चाहिए, आप कुछ अच्छा करें, समाज के हित में करें। तो जब तक युवा आगे नहीं आएंगे और तो कैसे होगा? अगर युवा ये चीज निगेटिव सोच ले तब तो समाज का आप कैसे भला कर पाइएगा? अगर आपकी व्यक्तिगत हम बात करें तो कब से आप राजनीतिक जीवन में ढले हैं? राजनीतिक जीवन तो हम नहीं बोल सकते हैं, मगर हाँ, सामाजिक जीवन मेरा बचपन से ही रहा है। शुरू से ही हम सामाजिक कामों में लगे रहे हैं, बचपन से ही अपना पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू रखे हैं और सामाजिक काम करते आए हैं। और उसी का फल है कि आज हम राजनीति में भी सक्रिय हैं और लोगों का अपने मतलब कुछ हद तक सहायता कर पा रहे हैं, क्षेत्र की जनता का। 2022 में सर नगर परिषद संपतचक का चुनाव हुआ था, उसमें आपने परचम लड़ाया था। किस तरह का सफर 2 साल बीत गए, 24 हो गए हैं, 24 भी अब खत्म पे हैं, किस तरह से आपका सफर रहा है? सफर देखा जाए तो काफी शानदार रहा है। और स्ट्रगल तो आप किसी भी क्षेत्र में रहिएगा तो स्ट्रगल तो आपको करना है। स्ट्रगल कहने का मतलब कि यहाँ चैलेंजेस है। आप बिल्कुल एक नए क्षेत्र में आप सीधे ग्राम पंचायत से नगर परिषद बना दिए जाते हैं। आपके पास कोई सुविधा नहीं है, ना कि सफाई। मेन नगर निकाय का काम होता है देखा जाए तो साफ सफाई, पहला काम, बेसिक काम हम लोग का यही है। तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, ना हमारे पास इक्विपमेंट था, न सही मात्रा में जो कर्मी वो भी नहीं थे। मगर हाँ, इन 2 सालों में हम लोगों ने बहुत हद तक सुधार किया है, बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदे हैं और लेबर भी बढ़ा है। अभी तो हम लोग एक नया टेंडर करने जा रहे हैं साफ सफाई को लेके, जिसमें काफ़ी मतलब बहुत हद तक सुधार हो जाएगा, मतलब साफ सफाई को लेके। साथ ही साथ जो नली गली जो विकास का काम होता है, विकास का काम हम लोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने 2023 में 103 टेंडर किया था, जिसमें नली था, गली था, नाला रिपेयरिंग था, उसके बाद स्टैंड पोस्ट था, पानी का बोरिंग, इस तरह का योजना पे काम हुआ है, टेंडर हुआ है। कई सारी योजना तो हम लोगों ने विभागीय स्तर पे भी किया है, जिसमें इसका होता है कि जो हमारे कार्यालय के जो कर्मी हैं, रेगुलर कर्मी, वो काम करवाते हैं इंजीनियर के सहयोग से। तो ये सब चल रहा है। चैलेंज था, मगर हम लोग खूब आसानी से और ढंग से स्थानीय लोगों के सपोर्ट से अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। मतलब अब मेरे हिसाब से अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो जनता बताएगी। सर, एक चीज और देखा जाता है, नगर परिषद संपतचक को कुछ दिन पहले जो है पूरे विश्व में जाना जा रहा था, क्योंकि वन डॉक्टर मतलब वन फैमिली वन अडॉप्शन। हाँ, आपने एक प्रोग्राम कैंपेन चलाया था, किस तरह का उसमें? ये एक भारत सरकार का योजना है, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। इसमें होता क्या है, जो MBBS के पहले वर्ष के जो छात्र हैं, वो कम से कम 3 परिवार को, इनका मैक्सिमम 5 परिवार को
मगर कम से कम 3 परिवार को वो अपने 5 सालों के लिए, जब तक उनका MBBS का कोर्स चलता है, तो उस 5 सालों के लिए गोद लेते हैं। गोद लेने का कहने का मतलब है कि उस परिवार को स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या होगा तो फोन के माध्यम से उनको सलाह देंगे, या फिर ये अपना जो भी जिस भी हॉस्पिटल से में वो पढ़ाई कर रहे हैं उस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से भी उनको दिखवाएंगे। और मतलब एक जो होता है ना, एक सही चिकित्सीय सुविधा दिलवाएंगे वो लोग। तो ये चीज सबसे बड़ी बात है। जब वो प्रोग्राम हुआ था, अभी तक कुल 6 प्रोग्राम हो चुका है। 6 बार 100 की संख्या में डॉक्टर नगर परिषद संपतचक में आ चुके हैं और लगभग 3000 फैमिली को अडॉप्ट भी कर चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और ये पूरे बिहार में पहला नगर निकाय है जहां इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। ये समझिए हमारे लिए किस्मत, खुशकिस्मती की बात है कि PMCS द्वारा हम लोगों को चुना गया है इसके लिए। सर, उस समय आपने एक और बड़ी बात कही थी वृक्षारोपण को लेकर, बिल्कुल, वो किस तरह से अभी चल रहा है? देखिए, वृक्षारोपण हम लोग करवाएं, उस समय भी हुआ, अभी भी हो रहा है, मगर जितना ह्यूज क्वांटिटी में हम चाह रहे थे अभी तक उतना बड़ा क्वांटिटी में हम लगा नहीं पाए। रियलिटी ये है कि बहुत हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। वृक्षारोपण जिस तरह से हम सोचे थे उतनी तेजी में नहीं चल पा रहा है, मगर हाँ अभी गर्मी के बाद अभी कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, मगर उस स्पीड में नहीं चल पा रहा है जितना हमने सोचा था। मगर बरसात के पहले तक जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर लेंगे। जो वादा किए हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। वृक्षारोपण का स्पीड गर्मी के बाद, मतलब गर्मी जैसे जैसे जाना शुरू होगा, खत्म होना शुरू होगा, बरसात का आगमन होगा, उस समय एकदम पूरी ताकत के साथ पूरा नगर परिषद इस पे काम करेगा और आम जनता का सपोर्ट भी तो इसमें काफी है कि अगर आप युवा हैं तो आपके पक्ष में सब कुछ है, इसलिए समय का सबसे सही उपयोग करें। सामने आप उदाहरण भी देख रहे हैं। सर, एक और सवाल, डिलक्स शौचालय का निर्माण संपतचक नगर परिषद में हो रहा है, उसको लेके क्या कुछ कहिएगा? ये तो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये संपतचक क्षेत्र, चूंकि संपतचक बाजार नगर परिषद संपतचक का देखा जाए तो मुख्यालय है और ये बहुत मतलब दुख की बात थी, एक सार्वजनिक शौचालय यहाँ नहीं था भी बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक ब्लॉक गेट के पास शौचालय था जो पिछले मेरे ख्याल से 8-10 सालों से बंद पड़ा था, अतिक्रमण भी हो चुका था, मतलब जर्जर, मतलब खत्म हो चुका था वो। तो हम लोगों ने प्रयास किया उसको अस्पताल प्रबंधन से बात करके उसमें फिर से शौचालय हम लोगों ने बनाना, आपने देखा ही होगा अभी हाल ही में उसका काम शुरू हुआ है और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले 25-30 दिनों में उसका मतलब आम जनता के लिए उसको चालू कर दिया जाएगा और वो हमारा नगर परिषद संपतचक और मेरे लिए वो एक मतलब महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हम बिल्कुल एक सही तरीके से धरातल पर उतारेंगे। लगभग उतर गया है, अब उसको एक फाइनल टच देना है। सर, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है डिलक्स शौचालय, कई चैनल पे, निजी चैनल पे उसके विरोध में चल रहा था, सामान को लेकर, सामग्री को लेकर, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, वो हमारे पास भी इसका खबर आया था कि जो काम हो रहा है उसमें ईंट का क्वालिटी या फिर जो आयरन जो छड़ का क्वालिटी को लेके सवाल उठ रहा था। तो मैंने अपने नगर परिषद के जो कनीय अभियंता हैं उनसे बोला कि जाके आप स्थल निरीक्षण कीजिए और देखिए क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह का ये दिक्कत है। अगर सवाल उठ रहा है तो उसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो इंजीनियर द्वारा जांच किया गया, उन्होंने बोला कि जो ISI प्रमाणित जो छड़ सरकार का जो गाइडलाइन है वो छड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ईंट भी है तो उसमें 2 प्रकार का ईंट का इस्तेमाल होना था। बेस में मिट्टी का ईंट, जो लाल ईंट जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल वो किया है वहाँ, मतलब जो काम करवा रहे हैं। उसके बाद सीमेंटेड ईंटा, जो आजकल सीमेंट का पर्यावरण को लेके मिट्टी का बर्बादी ना हो तो सीमेंटेड ईंटा का सरकार का गाइडलाइन है, सीमेंट वाली ईंट का इस्तेमाल करना है। तो अब तो अभी हम कार्यालय आते समय भी देखे थे, हम रुक के देखे तो सीमेंट वाली ईंट से ही उसका जो घेराव जो होना है वो हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक तो ठीक है, इंजीनियर द्वारा जांच किया गया, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला है कि काम ये लोग गलत कर रहे हैं।
मगर सवाल उठा था तो वेरीफाई भी करना जरूरी था। सर कुछ दिन पहले पटना के जिलाधिकारी जी जो है वो संपतचक नगर परिषद में आए थे, नए निर्माण यानी कि नए ब्लॉक के निर्माण हेतु नए नगर परिषद ऑफिस को लेकर, निर्माण को लेकर वो निरीक्षण करके गए। क्या कुछ उसमें हुआ अभी तक? देखिए, यहाँ संपतचक प्रखंड, चूंकि अभी जो वर्तमान में जो प्रखंड और अंचल चल रहा है वो स्वास्थ्य विभाग का जमीन है, तो स्वास्थ्य विभाग को भी हॉस्पिटल का अपना बड़ा करना है, तो ब्लॉक और अंचल के लिए एक जमीन खोजा जा रहा था। तो संपतचक क्षेत्र में ही, नगर परिषद क्षेत्र में एक जगह है भीर पर मतलब सोहगी मौजा और जुझारपुर मौजा का वो बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पे जमीन है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया, तो वो बोले मतलब स्थल तो देखने पे मतलब ये उनका चीज है, प्रखंड और अंचल, इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, मगर हाँ अगर वहाँ पे बनता है तो स्थानीय लोगों को सहूलियत तो होगी। अभी भी आसपास के कई जो क्षेत्र हैं उसका विरोध कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये जो अंचल और जो ब्लॉक है वो गौरी चक के जो मेन मुख्य मार्ग है वहां पे जाकर हो जाए। तो फिर देखिए, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मतलब ये प्रशासन का मामला है, बहुत ज़्यादा इसमें मेरा बोलना उचित नहीं होगा। जो आम जनता और सरकार का फैसला होगा वो सर्वमान्य है। इसमें हाँ, अगर यही प्रखंड संपतचक में हो, चूंकि संपतचक में ही सारी चीजें हैं, अगर किन्हीं को कोई काम होता है कि वो मतलब प्रखंड का काम करवा ले, अंचल का काम करा ले, साथ ही साथ बाजार का कोई काम कर ले, तो एक जगह पे रहने से लोगों को, आम लोगों को सहूलियत होगी। तो अगर ये प्रखंड कार्यालय संपतचक में ही रह जाए, संपतचक के आसपास, संपतचक बाजार में हो, बगल में सिरपतपुर है, अब्दुल्लाह चक है, सोहगी है, अजीम चक है, ये अगल बगल के मतलब संपतचक के अराउंड, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि इस तरह का जगह अगर मिले तो यहीं रहना ज़्यादा बेहतर होगा। सर युवा हैं यहाँ, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? ये तो बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत बड़ी मतलब सफलता इसको बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली हम एक अपने वार्ड में ही, नगर परिषद के वार्ड में ही गए थे, वहाँ एक कार्यक्रम था, वहाँ गए तो वहाँ युवा आए हमारे पास और बोले भैया आपने ये गजब कर दिया, यही लैंग्वेज था उनका, गजब कर दिया। जो बच्चे दिन भर मोबाइल में गेम खेलते थे, अभी वो बच्चे बैट बॉल लेके खेत में, खलिहान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसको हम सफलता मानते हैं कि अगर आप किसी को, जो बच्चे मोबाइल को ही अपना दुनिया समझ रहे थे, वो ग्राउंड पे उतर रहे हैं, बैट बॉल ले रहे हैं, और उन लोग के दिमाग में कि अगला बार फिर जब नगर परिषद का टूर्नामेंट होगा तो हम लोग भाग लेंगे और जीतेंगे, उनके मन में कंपटीशन का भावना आ गया, खेल के प्रति एक रुचि पैदा हो गई। वही हम लोग चाह रहे थे कि इस तरह का जो हमारे बच्चे जो भटक रहे हैं, हमारा मेन मोटो था कि युवा को नशा से दूर रखना, खेल के प्रति जागरूक करना। तो नशा अगर वो असर दिखा उसका, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, समय से ग्राउंड पे जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, खलिहान में जा रहे हैं, तो समझिए कि युवा मतलब जागरूक हो गए। तो ये बहुत सकारात्मक रिजल्ट है इसका, और हम तो सोच रहे फिर से इसको सही समय देखकर पुनः करवाएं। और बस ये निरंतर हो, नहीं सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी गेम, चूंकि क्रिकेट यहाँ ज्यादा खेला जाता है, हम लोग के नजर में है। अगर कोई फुटबॉल का टीम 4-5 की संख्या में टीम अगर आ जाता है तो उनका भी टूर्नामेंट करवा देंगे, कबड्डी का टीम आ जाए, टेनिस का टीम आ जाए, बैडमिंटन का टीम आ जाए, तो मतलब खेल मतलब खेल, ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट, किसी भी प्रकार का खेल हो, जरूर हम उसमें सहयोग करेंगे। और सहयोग क्या, ऑर्गेनाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जैसे ये क्रिकेट की है। अच्छा, नगर परिषद जो है, नगर परिषद की तरफ से कुछ नया योजनाएं जो 2025 में खास करके उस पर ध्यान दिए जाए? हाँ है, जैसे सबसे पहला योजना तो नए साल में ही, बिल्कुल एकदम शुरुआत में ही आपका लगभग 31 वार्ड में नली और गली का टेंडर हो जाएगा। हम लोगों ने लगभग कागजी प्रक्रिया पूरा कर लिया है। निविदा का जो ये है मतलब प्रक्रिया है वो अब शुरू होने वाला है। तो नए साल में बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। हर वार्ड में 2 से 3 की संख्या में नए नली और गली का निर्माण होगा।
हमारे नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक भवन है, कमेटी हॉल है, उनका रेनोवेशन होगा। लगभग सभी सामुदायिक भवन में कम से कम रंग पेंट का तो जरूर काम बचा है, मतलब जो बहुत दिनों से नहीं हुआ है, मेंटेनेंस का काम, तो ये होगा। जितने भी नगर परिषद क्षेत्र में सब सरकारी भवन है, सामुदायिक भवन हो या पंचायत भवन, वो सभी का रंग पेंट और जरूरत पड़ने पर मरम्मती का भी काम होगा। तो इस तरह का काम निरंतर चलेगा, नए साल की शुरुआत में ही होगा ये। और साफ सफाई का इक्विपमेंट तो आ ही रहा है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जेसीबी भी खरीद लिया अपना नगर परिषद का, तो ये चलते रहेगा। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक स्प्रिंकल मशीन, जो बड़ा वाला ट्रक होता है जिसमें सफाई का लगा रहता है, वो भी हम लोग बहुत जल्द नगर परिषद को मिलाने वाले हैं। सर, आपने जब चुनाव जीता था, जीतने से पहले कुछ वादे किए थे लाइब्रेरी को लेकर, स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? ये स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए जमीन चाहिए, बिल्कुल हमने वादा किया था और हम निरंतर प्रयासरत भी हैं कि इसको जरूर करें। देखिए, सबसे पहले स्पोर्ट्स के लिए, ग्राउंड के लिए जगह चाहिए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर उतना बड़ा ग्राउंड अभी तक मिल नहीं पाया है। सरकारी जमीन है नहीं इतना बड़ा, मगर हाँ, कुछ स्थानीय युवाओं की मदद से आप लोग देखे होंगे कि जो स्पोर्ट्स पार्क जिसमें अभी हम लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, तो वो भी एक तरह का, मतलब वो उसके जो ये है, मतलब जिनका वो ग्राउंड है, जिन्होंने लीज पे लेके किया है, तो उनका भी भरपूर सहयोग है। उस ग्राउंड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं खेल कूद के लिए कभी भी, तो वो है। दूसरी बात रही लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी के लिए भी इस वर्ष लाइब्रेरी हम लोग खोल देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या है जमीन का। जमीन सही मिल जाए, मिलता ही नहीं है। मगर आप ये भी देखे होंगे, जब से चुनाव जीते हैं हम, पिछले 2 वर्षों में निजी लाइब्रेरियों का कम से कम 3-4 की संख्या में मैंने खुद उद्घाटन किया। उनको, उन लाइब्रेरी के ओनर्स को मैंने प्रोत्साहित किया कि आप लाइब्रेरी खोलिए और एक उचित जो मिनिमम चार्जेस है, फी लेके लाइब्रेरी चल रहा है। मेरे मतलब इन 2 सालों में चुनाव जीतने के बाद 4-5 की संख्या में तो सिर्फ संपतचक बाजार में लाइब्रेरी खुल गया है। तो सिर्फ डायरेक्ट नगर परिषद का वो नहीं है, मगर हाँ, नगर परिषद जरूर हम लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया है लाइब्रेरी खोलने के लिए। जो डायरेक्ट नगर परिषद के थ्रू जो लाइब्रेरी खोली जाएगी, क्या उसमें भी भुगतान करना पड़ेगा कुछ राशि? एक नॉमिनल चार्ज तो मेंटेनेंस का रहेगा ही, बिल्कुल फ्री। ये मतलब मेंटेनेंस के लिए कुछ तो ये नहीं कहेंगे कि हमारा इतना फी रहेगा, मगर एक छोटा सा अमाउंट, नॉमिनल चार्ज जिसको बोलते हैं, वो रहेगा और सारी सुविधाएं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। युवा ही राष्ट्र की एक ऐसी शक्ति होती है जिसके आगे नतमस्तक सारे संसार होते हैं, और जीता जागता उदाहरण जो है संपतचक नगर परिषद के अध्यक्ष अमित जी देख रहे हैं आप। बाकी आप सभी को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मैं अपना अगला वीडियो में इनसे उस सवाल का जवाब मांग सकूं। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज शुभम के साथ।